पिछले वर्ष नीट तथा जेईई की कोचिंग के लिए 100 टैलेंटेड ट्राइबल बच्चियों को चिन्हित किया गया और उसका पूरा खर्च जम्मू कश्मीर प्रशासन ने उठाया था। स्कीम MBBS और BDS की कोचिंग के लिए भी फ्री कोचिंग की व्यवस्था जम्मू कश्मीर प्रशासन ने ट्राइबल बच्चों के लिए किया है। उनके उज्जवल भविष्य का यही आधार बनेगा। आदिवासी समुदाय के नौजवान बच्चियों के लिए स्किल डेवलपमेंट का विशेष कार्यक्रम शुरू किया गया है। अभी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सहयोग से जो कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें पिछले वर्ष 5000, इस वर्ष 5000 नौजवानों को ट्रेन किया जा रहा है, उसमें हमने सुनिश्चित किया है कि 10% नहीं 12% सीटें आदिवासी समुदाय के बच्चों और बच्चियों के लिए रिजर्व कर दी जाए। 6 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल को फंक्शनल किया गया है। रजौरी, रियासी, कुलगाम, बादीपुरा, कालाकोट, कठुआ, सांबा, हंदवाड़ा में 8 नए आदिवासी हॉस्टल नई पीढ़ी को समर्पित किए गए हैं। 1 साल के भीतर 25 नए हॉस्टल का शिलान्यास किया गया है। 26 पुराने हॉस्टलों को मॉडर्नाइज किया गया है। तो 70 साल में जितने हॉस्टल बने थे आदिवासियों के लिए, उससे ज़्यादा हॉस्टल 3 साल में बनाने का काम जम्मू कश्मीर प्रशासन ने किया है। आदिवासी स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप में भी बढ़ोतरी करके संख्या में भी बढ़ोतरी की और धनराशि भी बढ़ाई है। 50 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप हाई स्कूल के नीचे के बच्चों को हर साल जम्मू कश्मीर प्रशासन दे रहा है। माइग्रेशन की बात जम्मू मेहता जी ने बताई है। 2-2 महीने आपको लगते थे, अब 2 दिन में आप घरों तक पहुंच जा रहे हैं। ये व्यवस्था भी प्रशासन ने की है और वो भी फ्री ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था हुई है। अखबारों में आपने खबर पढ़ी होगी कि सिर्फ 2 जिलों कुलगाम तथा अनंतनाग से 609 ट्रकों में 35,000 से ज्यादा माल मवेशियों को मात्र 1 दिन में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जम्मू पहुंचाने का काम किया था। 3200 से ज्यादा ट्रक अलग अलग जगहों पर हमने खड़े कराए थे ताकि सभी माइग्रेटरी आदिवासी परिवारों को पूरी सहूलियत से उनकी मंजिल तक पहुंचाया जा सके। माइग्रेटरी आबादी की स्वास्थ्य रक्षा के लिए हमने एम्बुलेंस की सेवा शुरू की, जिसके जरिए अब रिमोट और दुर्गम एरिया में भी बराबर डॉक्टर उपलब्ध मिल रहे हैं। आपके स्वास्थ्य सुविधाओं की चिंता की जा रही है। पिछले वर्ष हमने एक निर्णय किया था कि ट्राइबल समुदाय से आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की जाएगी और आज मुझे प्रसन्नता है कि आदिवासी समुदाय के स्वास्थ्य रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए ये काम भी हमने पूरा किया है। मेरा एक आग्रह है कि प्रधानमंत्री बंधन विकास योजना का लाभ आदिवासी समुदाय के सभी परिवारों तक पहुंचाने के लिए आदिवासी महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप स्थापित करने के प्रयास हमें और तेज करने होंगे। कुछ बने हैं मैं जानता हूं, लेकिन इस प्रयास को हमें तेज करना होगा। साथ ही सीप तथा डेयरी सेक्टर में सहकारी समितियों की स्थापना पर डिपार्टमेंट के लोगों को विशेष ध्यान देना होगा। ये सच है कि लंबे समय तक आदिवासी तबके को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया। उन्हें सिर्फ सपने दिखाए गए, जल्द ही गरीबी तथा अन्य समस्याएं दूर होंगी, लेकिन सच्चाई ये है कि साधन और उस समुदाय के बीच में दीवारें खड़ी कर दी गई थी। कुछ योजनाएं लागू भी की गई, वो कभी सही तरीके से जमीन पर नहीं पहुंचती थी। आज जब आदिवासी समुदाय के जीवन में नई सुबह आने वाली है, तब हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि हर एक परिवार फॉर्मल बैंकिंग चैनल से जुड़ जाए, सभी लाभ सीधे उसके अकाउंट में पहुंचे। जम्मू कश्मीर का आदिवासी समुदाय देश की सांस्कृतिक विरासत का सच्चा उत्तराधिकारी। ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा उनके अलिखित ज्ञान का सही संरक्षण भी सुनिश्चित करना, ये मैं समझता हूं कि संस्थान की पहली जिम्मेदारी है। आदिवासी समुदाय विकास के सभी मानदंडों पर आगे बढ़े, ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। शासन तंत्र की सभी सुविधाएं बिना भेदभाव के सभी आदिवासी परिवारों तक पहुंचे, ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हर एक आदिवासी परिवार का जीवन गरिमामय हो, किसी भी क्षेत्र में उन्हें किसी तरह का अभाव न हो, समता सामाजिक न्याय की व्यवस्था मजबूत हो, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर हम सब दृढ़ संकल्पित हैं। जनजातीय गौरव सप्ताह सभी स्टेक होल्डर्स, अधिकारियों और डिपार्टमेंट्स के आत्ममंथन एवं कर्तव्य पथ पर पूरी ईमानदारी और निष्ठा से काम करने का भी समय है। पूरी सावधानी से हमें ध्यान रखना है
कि विकसित भारत के संकल्प यात्रा के दौरान एक भी योग्य लाभार्थी परिवार छूटने न पाए। मेरी नज़र में वह सबसे बड़ा गुनाहगार है जो आम आदमी को उसके हुकूक से वंचित रखता है। इसलिए मैंने आप लोगों से विशेष उम्मीद मान रखी कि आज जितनी बड़ी चुनौतियां आए, रास्ता बनाकर विकास के अंतिम कतार में खड़े हुए व्यक्ति तक हर लाभ हमें सुनिश्चित ही पहुंचाना होगा। जनजातीय गौरव दिवस पर विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 4 अमृत स्तंभों को भी मजबूत बनाने का आह्वान किया। पहला अमृत स्तंभ है नारी शक्ति। जब तक हमारी बहनें, हमारी बच्चियां मजबूत नहीं होंगी, समाज मजबूत नहीं हो सकता है। दूसरा अमृत स्तंभ है किसान। जो हमारे भाई खेती बाड़ी से जुड़े हैं, उनके जीवन में बदलाव लाना ये सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। तीसरा अमृत स्तंभ है नौजवान। जो युवा पीढ़ी है आदिवासी समुदाय की, उसे मजबूत करना ये हमारी जिम्मेदारी है। और चौथा और अंतिम अमृत स्तंभ है मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग। ये 4 स्तंभों को मजबूत करना ये हम सबकी सामूहिक शक्ति और कर्तव्य के प्रति श्रद्धा से काम करने की आवश्यकता है। तब हम बड़े से बड़ा लक्ष्य भी एक बार प्राप्त कर सकते हैं। एक बार पुनः भगवान बिरसा मुंडा की पुण्य स्मृति को मैं नमन करता हूँ। जनजातीय गौरव सप्ताह के आयोजन में जो कार्यक्रम आयोजित हुए, जिन कलाकारों ने भाग लिया है, मैं उनका हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करना चाहता हूं। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति इन नौजवानों ने की है। विभाग के वे लोग जो इस आयोजन से जुड़े हैं, जिन्होंने मेहनत करके इस आयोजन को सफल बनाया है, उनको भी मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि निश्चित रूप से आपने बड़ी मेहनत करके एक कार्यक्रम आयोजित किया है। आने वाले दिनों में यात्राएं जब चलेंगी तो हम लोग उस कार्यक्रम में भी आएंगे। अभी प्रधानमंत्री आवास योजना का जिक्र हो रहा है। आप सब जानते हैं कि फैसला यहाँ किया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जो पात्र व्यक्ति हैं, जो एलिजिबल हैं और जिनके पास अपनी जमीन नहीं है, उन्हें जम्मू कश्मीर प्रशासन 5 मरला जमीन देगा। ऐसे जो लोग भी पात्र रहे उनको जमीन उपलब्ध करा दी गई। ट्राइबल प्लान के अंतर्गत जो आवास मिलने हैं, उसमें मेरी जानकारी में है 17,000 के आसपास लोग हैं और विशेष रूप से बकरवाल भाई हैं, बाकी हमारे कम्युनिटी के लोग हैं जिनके पास जमीन में है। मैं भरोसा देना चाहता हूं कि उन सारे पात्र लोगों को जो एलिजिबल हैं, जम्मू कश्मीर प्रशासन आवास के लिए 5 मरले जमीन आने वाले दिनों में उपलब्ध कराएगा, ताकि उनका अपना सपना, घर का सपना पूरा हो सके। आज ये आदर्श गांव योजना के अंतर्गत 1 करोड़ रुपए उस पंचायत को जिसमें 500 से ज्यादा आबादी है आदिवासी भाई बहनों की, या आधी आबादी आदिवासी है, तो 1 करोड़ रुपए अलग से भारत सरकार उस पंचायत के विकास के लिए दे रही है। मैं समझता हूं कि जो काम 70 वर्षों में नहीं हुआ था, वो पिछले 3-4 वर्षों में हमने पूरा करने की कोशिश की है। लेकिन कुछ लोग हैं अभी भी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं। पिछली बार जब भारत के गृह मंत्री जी आए थे रजौरी और बारामूला की सभा में, उन्होंने जोर देकर के एक बात कही थी, आपका जो आरक्षण है 10%, उसमें एक भी कटौती नहीं होने वाली। कुछ लोग हैं जो आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे फिर निवेदन करना चाहता हूं, जोर देकर के कह रहा हूं कि अगर नौकरी 500 थी तो 499 नहीं हो सकती है। अगर एडमिशन 1000 बच्चों को मिलता था तो 999 नहीं होगा, 1000 ही रहेगा और उसमें कोई दूसरा प्रवेश नहीं करेगा। आज की तारीख में जो गुजर, बकरवाल, गद्दी, सिप्पी, सीना, जितनी भी कम्युनिटी है, इसके अलावा कोई दूसरा वर्ग प्रवेश नहीं करेगा। लेकिन कुछ राजनीतिक लोग हैं जिन्होंने सदैव आपको गुमराह किया है, तरह तरह की बातें आपके बीच फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं प्रबुद्ध लोगों से, पढ़े लिखे लोगों से कहना चाहता हूं कि इनके बहकावे में मत आइए, क्योंकि इन्होंने बराबर आपका नुकसान किया। और वक्त आया है कि विकसित भारत की यात्रा में आप बढ़ चढ़ करके योगदान दे सकते हैं। निश्चित रूप से विकसित भारत बनाने में हम सब मिलकर के काम करें। अपनी बात पूरी करने के पहले चंद लाइनें कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। है रात तो इसके बाद शहर अनावर भी लेकर आएगी, है रात तो इसके बाद शहर अनावर भी लेकर आएगी, है सुबह तो सब तारों के
चमकते हार भी लेकर आएगी। फिर जुल्मते गाहे आलम पर अनवार का परचम चमकेगा, फिर धूप चढ़ेगी कोठों पर, फिर नैयरे अजम चमकेगा, फिर धूप चढ़ेगी कोठों पर, फिर नैयरे अजम चमकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे देश में वो बराबर के हिस्सेदार हैं और विकसित भारत का जो हमारा सपना है उसमें निश्चित रूप से इनका भी उतना ही हिस्सा है जो अन्य किसी सदस्य का है। अभी बताया गया कि बहुत से कदम भारत सरकार और माननीय उपराज्यपाल महोदय के सानिध्य में जनजातीय समाज के लिए लिए गए हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे हेल्थ का क्षेत्र हो, चाहे उनके व्यवसाय का क्षेत्र हो, चाहे उनकी स्किलिंग का मसला हो, सभी में विशेष प्रयास किए जा रहे हैं कि बेहतर से बेहतर सुविधा आपको दी जाए। आपके रहने के स्थानों पर बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, जो आपके व्यवसाय हैं मुख्य रूप से उनमें भी हर एक प्रकार की चिकित्सीय सुविधा देना, एनिमल हस्बेंड्री हो चाहे शीप हस्बेंड्री हो, सभी में आपको भरपूर मदद देना, जिससे कि जो भारत का एक सपना है कि 2047 तक हम विश्व के सर्वोच्च राष्ट्रों में से एक होंगे, उसमें आपकी बराबर की भागीदारी रहे। वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।